अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार एजुकेशन के जावा ट्यूटोरियल्स फॉर बिगनर्स के सेशन नंबर 30 के अंदर आज हम रिकर्जन के ऊपर बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टू मेक अवर प्रोग्राम। सबसे पहले जिस तरह कि हम एक हमेशा हमारी ये आदत है कि हम एक अपना अलग से प्रोग्राम बनाते हैं, तो सो आई मेक दिस प्रोग्राम रिकर्जन एग्जाम्पल के नाम से मैं बना रहा हूँ। ओके, इसमें हमने पब्लिक स्टैटिक वाइड मेथड नहीं लिखा, इसको मैं इसलिए डिलीट करके दोबारा से बना देता हूँ। बेसिकली रिकर्सिव मेथड से मुराद एक ऐसा मेथड होता है जो अपने आप को दोबारा खुद अपने में ही कॉल कर सकता है। अब इसको जब तक हम इसको मैं आपको प्रोग्राम नहीं बनाता, रिकर्जन एग्जाम्पल, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते कि रिकर्सिव मेथड क्या होता है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक प्रोग्राम है और मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ एडिशन का या सम का, लेट्स सपोज एडिशन का, और इसमें मुझे दो नंबर चाहिए, नंबर 1 एंड नंबर 2। ये एक सिंपल मेथड है और ये मुझे जो रिटर्न करेगा वो इसका सम मैं रिटर्न करवाऊँगा, नंबर 1 प्लस नंबर 2। ये एक सिंपल प्रोग्राम है, जैसे कि इसको मैं system.out.println द सम ऑफ 4 प्लस 5, यू कैन से 4 प्लस 6 कर लें, इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे उस मेथड को कॉल कर रहा हूँ एडिशन का मेथड, और उसमें मैं दो नंबर्स ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। अच्छा जी, ओके, सिंस 4 प्लस 6 मैसेज देखते हैं। द मेथड इन द टाइप रिकर्जन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आर्गुमेंट्स इंटीजर। see that integer result is equal to addition 4 plus 6। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास दो मिस्टेक्स हैं। एक तो ये कि हमने यहाँ पे 4 प्लस 6 लिख दिया जबकि हमें यहाँ पे कॉमा देना है। दूसरी रीज़न जो ये है वो कि अगर आपने इसको स्टैटिक नहीं दिया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपने इसको स्टैटिक नहीं दिया तब भी ये एरर अराइज होगा। जैसे कि हमने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि इसकी इनिशियलाइजेशन ज़रूरी है, चेंज एडिशन टू स्टैटिक। अगर आपने ये स्टैटिक वाला मेरा लेक्चर नहीं देखा हुआ तो आप उसको काइंडली सुन लीजिए। तो अब मैं इसको प्रोग्राम को चलाता हूँ तो यू कैन सी दैट द आंसर विल बी 10। अच्छा, वो आई थॉट इसकी वजह से, इंटरफेस की वजह से आ रहा है, बैंक्स ये जो हमने लास्ट टाइम पे बनाई थी। recursion, now this program will work fine, you can see that the answer is 10। तो ये तो एक सिंपल मेथड था जो कि आप हर एक इजीली बना सकते हैं। लेकिन अगर बिलफर्ज मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ और मैं उसमें फिक्टोरियल मालूम करना चाहता हूँ, स्टैटिक इंटीजर फैक्ट के नाम से, और मैं उसको एक नंबर असाइन करता हूँ, लेट्स सपोज इट विल बी अ नंबर, मैं एक नंबर दूँ और वो मुझे फिक्टोरियल दे दे। अब क्वेश्चन ये है कि अगर नंबर जो है वो लेस देन इक्वल देन 1 होगा तो आपके पास जो रिटर्न करवाएंगे वो 1 करवाएंगे। एल्स के अंदर जो रिटर्न करवा रहे हैं वो होगा नंबर मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ पे मैं उसी फैक्ट वाले प्रोग्राम को दोबारा कॉल करके नंबर -1 कर देता हूँ।
तो ये मेरा फैक्टोरियल का प्रोग्राम बन गया। अब फैक्टोरियल अगर किसी को नहीं मालूम तो बेसिकली फैक्टोरियल का मतलब, फैक्टोरियल एक मैथमेटिकल टर्म है जिसका मतलब है कि अगर आपने 5 नंबर या फॉर एग्जांपल 7 दिया है तो ये 7 उस वक्त तक मल्टीप्लाई खाता रहेगा जब तक कि ये 1 नहीं हो जाता। यानी 7 multiply by 6 multiply by 5 multiply by 4 multiply by 3 multiply by 2 multiply by 1। तो सेम हम यही कर रहे हैं। हम अगर एक फैक्टोरियल लेना चाह रहे हैं तो जैसे फैक्टोरियल ऑफ द 3 जो होगा वो 6 होगा। फैक्टोरियल ऑफ द 3 तो मैं इसको कॉल कर रहा हूँ फैक्ट को और मैं इसमें इसको 3 दे रहा हूँ। अब इसको रन करके इट विल बी 6 डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। अगर ये 5 है तो इसका मतलब है कि ये 5 ज़रबे 4 20 हो गया, ज़रबे 3 60 हो गया, 60 ज़रबे 2 120 हो गया। तो जब तक ये 1 नहीं हो जाता ये अपने आप साथ मल्टीप्लाई खाता रहे। अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर मैंने इसी प्रोग्राम के अंदर अपने आप को दोबारा कॉल किया है। तो ये इस तरह से तरीक़ाकार जिस मेथड के अंदर अपने आप को वो दोबारा कॉल करे, ऐसा मेथड रिकर्सिव मेथड कहलाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग अवर वीडियो ट्यूटोरियल, और मोर वीडियोज़ के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच।